आपने अपने फीड में कभी ना कभी इन फूड व्लॉगर्स को जरूर देखा होगा, जिनका मेन गोल यही होता है कि कितना अनहाइजीनिक तरीके से ये आपको दिखा सके कि खाना बनाते कैसे हैं। साथ ही में इन सब चीजों में आपको फेक पनीर से लेके फेक बटर तक मिल जाएगा। तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन सब चीजों को देख के अपने घर का खाना खाना प्रेफर करेगा। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप घर का खाना खाने के बाद भी बीमार पड़ सकते हो। इस वीडियो को देखो। बैठ बैठ माल बना के दिखा। माल बना के दिखा पहले। इस वीडियो में ये पुलिस वाला एक आदमी से बोलता है, चल चल माल बना के दिखा। माल बना के दिखा। और ये कोई अल्कोहल या फिर कोई वोडका, ये सब गंदे ड्रिंक्स के बारे में नहीं बोल रहे, ये सब मिल्क के बारे में बोल रहे हैं। वही दूध जो हम आप कंज्यूम करते हैं। ये लोग एक बहुत ही गंदा क्राइम कर रहे हैं। ये लोग करते ये हैं, कंपनी से इनके पास दूध आता है तो वो लोग इस दूध को फाड़ के इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिला देते हैं, जिसके अंदर यूरिया और डिटर्जेंट होते हैं। और 500 लीटर दूध से 1 लीटर दूध बन जाता है इनके अंदर। पहली बार नहीं है, इससे भी पहले उत्तर प्रदेश में, हमारे ही देश में, फेक मिल्क को पकड़ा गया था। उसमें भी सेम तरीके से ही मिल्क को बनाया जाता था। मिल्क के अंदर डिटर्जेंट और यूरिया जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसके कारण से हमारी जान भी जा सकती है। और डिटर्जेंट वही डिटर्जेंट जो हम लोग टॉयलेट में यूज करते हैं। आप समझ सकते हो वो खाने के बाद आपके शरीर के अंदर क्या करता होगा। ये बात दूध पे ही खत्म नहीं होती। आप जो मसालास खाते हो, आपको तो पता ही होगा, इंडिया स्पाइसेस का हब है। सबसे ज़्यादा स्पाइसेस इंडिया में ही पेश किए जाते हैं, इंडिया में ही बनाया जाता है। उसमें भी ये लोग घोल करते हैं। आप जो खाते हो रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, इसके अंदर ये लोग कलर मिलाते थे। राजस्थान जयपुर में लोगों ने रेड चिली पाउडर के अंदर कलर मिलाया, ब्रिक पाउडर मिलाया। इन लोगों ने ब्रिक पाउडर को यूज़ किया एज अ रेड चिली पाउडर, उसके अंदर फिर कलर मिलाया और लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। टर्मरिक में चॉक पाउडर मिला के उसके अंदर येलो का कलर डाल के लोगों को टर्मरिक बोल के बेचा गया। ये सब चीज़ सुन के किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि आप जो मसाले खाते हो, अगर उसमें भी फेक चीज़ें अगर मिलना स्टार्ट हो गई तो लोग खाएंगे क्या। सेम चीज वेस्ट बंगाल हावड़ा में भी पकड़ी गई। लोग एक्सपायर्ड माल को फिर से रिब्रांड करके बेच रहे थे। ये तो हो गई दूध और मसाला इसके बारे में। अब बात करते हैं पनीर के बारे में। देखो, पनीर एक ऐसी चीज़ है जो मेरी तो फेवरेट है। मैं बहुत ही ज़्यादा पनीर को कंज्यूम करता हूँ और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड है मेरे लिए। मैं पनीर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और लोग इसके भी अंदर फेक पनीर डाल देते हैं। आपको तो पता ही होगा, मार्केट में 2 तरीके के पनीर मिलते हैं। एक होता है एनालॉग पनीर और दूसरा होता है नॉर्मल पनीर। हर ब्रांड जो एनालॉग पनीर बनाता है वो साइड में एक छोटा करके ब्रांडिंग कर देता है कि एनालॉग पनीर है। आम जनता को कभी पता ही नहीं लगता है कि वो एनालॉग पनीर है, और लोग ऐसा सोच के खाते हैं कि ये लोग रियल पनीर खा रहे हैं। आप देखते होंगे रास्ते में आपको 30 रुपए में पनीर मोमोज मिल जाते हैं। तो इतने कम में कैसे दे रहे हैं ये लोग पनीर मोमोज, क्योंकि ये लोग मैदे वाला पनीर दे रहे हैं, एनालॉग पनीर। वो तो छोड़ो, एनालॉग पनीर तो फिर भी एसएसआई ने अप्रूव किया है। इस न्यूज़ को देखो, लोग रियल पनीर बोल के महाराष्ट्र थाने के अंदर फेक पनीर बेचते थे। सिंथेसाइज्ड मिल्क को यूज़ करके पनीर बनाया जाता था। समझ रहे हो, सिंथेसाइज्ड मिल्क, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जहाँ हर दूसरे रेस्टोरेंट में ये लोग इस चीज़ों को ट्रांसफ़र करते थे और ये लोग लोगों को सर्व कर देते थे। आम जनता को कभी पता ही नहीं लगा कि ये लोग इतने दिनों से गंदा पनीर खा रहे हैं, सिंथेसाइज्ड मिल्क का पनीर खा रहे हैं। अब जब दूध और पनीर बचा ही नहीं तो लोग खाएं क्या? सब्जियां खाएंगे ना। आपको वो भी नहीं मिलेगा। इंडिया में अभी 90% जो सब्जियां हैं जो ऑफ सीजन ग्रो किए जाते हैं वो इंजेक्शन से ग्रो किए जाते हैं, जहाँ पे हमें तरीके तरीके की ड्रग्स यूज़ किया जाता है उस सब्जियों को ग्रो करने के लिए। उनको जब ग्रो किया जाता है तो उनके अंदर भी वो सब्सटेंस रह जाता है, और उस कारण से हमें बहुत सारे बीमारियाँ भी हो सकते हैं उसके अंदर से। इस न्यूज़ को देखो, जो कि पंजाब से है। यहाँ पे सब्जियों के अंदर ऑक्सीटेसिन जैसे ड्रग्स यूज़ किए जाते थे सब्जियों को ग्रो करने, ताकि इनका आर्टिफिशियल साइज़ बनाया जा सके। इनका साइज़ जो है नॉर्मल सब्जियों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा किया जा सके। इतना हॉरिफिक चीज़ नहीं है। आप जब मार्केट से कोई सब्जी खरीदो तो आपको दिख रहा है कि वो ग्रीन सब्जी है, आप सोचोगे कि ये डायरेक्ट पेड़ से आया है, लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल लैब्स में ग्रो किए गए हैं। उसमें भी ऑक्सीटोसिन जैसे ड्रग्स यूज़ किए गए हैं ताकि वो इतना हरा भरा दिख सके और इतना बड़ा हो सके। इन सब चीज़ों को छोड़ो, आपको तो ये लगता होगा कि आप जब मिठाई खाते हो किसी भी रैंडम बंदे के घर पे जाके, तो वो तो कम से कम सही होगा, उसमें तो कोई झोल नहीं होगा। लेकिन लोगों ने उसमें भी झोल करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ को देखो, जो कि गुजरात अहमदाबाद का है। इसमें लोग जो दूध से मिठाई बनते हैं उसके अंदर इन लोगों ने सिंथेटिक खोया मिलाया। साथ ही में इसके अंदर जो सिल्वर कलर का आपको फॉइल नहीं मिलता है मिठाई के ऊपर, वो नॉन एडिबल डाल दिया। लाइक आप अगर खाओगे तो उससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। आपके जिंदगी को लेके खेला जाता है। देखो, तेल एक ऐसी चीज है जो कि आप
हर एक खाने के अंदर यूज़ करते हो। आजकल के टाइम पे लोग इसमें भी जाली चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये लोग ना अलग अलग तरीके निकाल देते हैं आपको ठगने के लिए। इस न्यूज़ को ही देखो, 3 जनवरी का इसी साल में इसमें एयरजोमोन ऑयल जैसे घातक चीज़ें यूज़ किए गए थे। इसके अंदर आपको ड्रॉपी जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। अब इस देश में ऑयल के अंदर भी मिलावट मिलना शुरू हो गया है। तो अब बचा क्या? पानी ना। आप जो साफ पानी आपके टैप से निकलता है ना, उसी को सोच के एक माँ ने अपने 5 साल के बेटे को उस पानी को पिला दिया और वो जिंदा नहीं बच पाया। उसी के साथ 14 और बच्चे बीमार हो गए जस्ट बिकॉज पानी कंटामिनेटेड था। इसका मतलब पानी के अंदर जो सीवेज वाटर है, जिसके अंदर गंध है, वो नॉर्मल पानी के साथ मिक्स हो जाता था। ये चीज़ें बहुत जगहों पर देखने को मिली है। बेंगलुरु में, गुजरात में लोग मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन कर चुके हैं गवर्नमेंट को कि पानी को सुधारो, पानी में गंद आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। रिजल्ट 1400 से भी ज़्यादा लोग अभी के टाइम पे बीमार है इस कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से। तो अब इस देश में साफ पानी मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है। अब बात करते हैं अंडों को लेके। देखो, ट्रस्टिफाइड नाम का एक चैनल है जिसने अभी अंडों के ऊपर ब्लाइंड टेस्टिंग किया है, जो कि काम है FSSAI का। इसमें तो बाकी सारे जो क्वांटिटीज़ होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ नॉर्मल थे, लेकिन एक कार्सोजेनिक ड्रग पाया गया जिसका नाम है AOZ। देखो, AOZ एक ऐसी ड्रग है जो कि अंडों को दिए जाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से बड़े हो जाएं। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। इससे आपका DNA खराब हो सकता है, आप बच्चे नहीं दे सकते, और साथ ही में ये कैंसर भी आपको दे सकती है। साथ ही में अगर मैं आपको दही के बारे में बताऊँ ना, एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है अमूल नाम का, जो कि सबको पता है कि अमूल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है इन इंडिया, जो कि हर बंदा पीता है। अमूल का दूध बोलो, अमूल का डेयरी बोलो। इसके अंदर भी जब इस बंदे ने टेस्ट किया तो इसको मिला कि इसमें ना कॉन्टेमिनेटेड चीज़ें मिली। लाइक दही के अंदर जो पैकेट वाला दही होता है, उसके अंदर इनको मिला कि इसके अंदर एक गंदी जगह पे ये चीज़ पैकिंग हो रही थी, और जिस कारण से इसके अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स मिले जो कि ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पॉटी होती है। मतलब ये चीज़ें इतनी गंदी जगह पे पैकिंग हो रही है कि उसके जो गंदे पार्टिकल्स हैं इस चीज़ के साथ कंटेमिनेटेड हो जा रहे हैं, जिस कारण से लोगों को बहुत ही गंदी तरीके से डिजीजेस हो सकते हैं। डायरिया तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। तो आप ही बताओ, इस देश में आप क्या कर सकते हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी क्या खाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे तो भरोसा ही उठ चुका है सब चीज़ों से। मुझे तो अब ये लग रहा है कि मुझे लाइफ टाइम तक फास्टिंग करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना, एंड बाय।